ओके, तो इस वीडियो में हम 7:4 रेशो के गोथिक लेटर राइटिंग के लिए बॉक्सेस बनाना सीखेंगे। तो वी आर हैविंग अ मिनी ड्राफ्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और ये बेस लाइन हमको लाइट रखनी है। ऑलराइट, उसके बाद जितनी भी हमने हाइट चूज़ करनी है लेटर्स के लिए, वो हाइट हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी हम 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 35 मिलीमीटर के लेटर्स राइट करने वाले हैं। उसके लिए हमने 35 मिलीमीटर की हाइट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे एक टॉप लाइन बनाएंगे जो कि हमारे लेटर्स की पूरी हाइट को इंडिकेट करेगा। क्योंकि हमें 7:4 रेशो अडॉप्ट करनी है, तो हमें इस हाइट के 7 पार्ट्स करने हैं। तो हाइट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए व्हाट वी डू इज़, हम सबसे पहले यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन लेंगे और इस लाइन को आप 30 डिग्री एंगल, 35 डिग्री एंगल, 25 मतलब आपको 45 डिग्री से कम वाला एक एंगल यहाँ पे लेना है। और उसके बाद जितने भी आपको पार्ट्स यहाँ पे करने हैं उतनी मार्किंग आप यहाँ पे लगाओगे। जैसे हमें अभी 7 पार्ट्स करने हैं, तो हम स्केल की हेल्प से या फिर कंपास की हेल्प से यहाँ पे 7 पार्ट्स इस लाइन के करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर के गैप पे 7 पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ 1 2 3 then 4 then 5 then 6 and last 7। तो इससे हमारे पास यहाँ पे 7 पार्ट्स हो चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस लास्ट पार्ट को हमारी जो बेस लाइन है वहाँ तक ज्वाइन करना है। लास्ट जो 7th पार्ट है हमारा, उसे हमें जो बेस लाइन यहाँ पे हमने हाइट स्टार्ट की थी, इस कॉर्नर पॉइंट तक हमें इसे ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे, देन इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और इसी के पैरेलल लाइंस हम सभी पार्ट से इस हाइट तक लगाएंगे। जैसे आप इस पॉइंट से उसी के पैरेलल एक ये लाइन लगा दोगे, उसके बाद इस पॉइंट से नेक्स्ट लाइन आ गई, इस पॉइंट से एक फर्दर लाइन आ गई। देन सिमिलरली हम ये सारा प्रोसेस पूरी हाइट के लिए रिपीट करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि हमने ये जो हमारी टोटल हाइट थी 35 मिलीमीटर की, उसके हमने 7 पार्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इतना करने के बाद हम इन लाइंस को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जो हमारी बेस लाइन थी उसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्राफ्टर को सेट कर लिया। देन ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसे हम लाइट लाइंस लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से प्रोजेक्ट कर लेंगे। ये लाइंस आपको बिल्कुल लाइट ड्रॉ करनी है। इसके लिए आप चाहो तो 2H पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। 2H पेंसिल से आपके पास जो लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो अपने आप ही लाइट आएंगी, या फिर आप एक नॉर्मल पेंसिल पे थोड़ा कम प्रेशर डालोगे तो उससे भी आप यहाँ पे लाइट लाइंस यहाँ पे लगा पाओगे। ऑलराइट, ये तो हमारे पास हाइट के 7 डिविजन्स हो गए। अभी हमें विड्थ वाइज भी इसकी डिविजन्स करनी है। तो जितना गैप हमारे पास यहाँ पे हाइट पे था उतना ही गैप हमें विड्थ के लिए भी लेना है। तो फॉर दैट हम यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक एंगल प्रोटेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट,
तो ये भी आपको एक लाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो अभी ये जो हमारी 45 डिग्री की लाइन है, हमारी फर्स्ट लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और यही प्रोसेस हम सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रिपीट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे लास्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक हमने ये 7 लाइंस ड्रॉ कर ली। तो ये जो आपके पास ग्रिड बन के आ रहा है, ये बेसिकली जितना गैप हमारे पास वर्टिकली था उतना ही गैप हमने हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी लेटर यहाँ पे 7:4 रेशो में लिखना है, तो आप 7 डिवीजन्स हाइट की यहाँ पे ले लोगे और 4 डिवीजन्स विड्थ की ले लोगे। अगर जैसे हमें ए लेटर लिखना है, तो ए लेटर को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो उसकी हाइट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे उसकी हाइट हो जाएगी, और उसकी जो विड्थ हम लेंगे 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस तक, 4th बॉक्स तक हम यहाँ पे उसकी विड्थ लेंगे। तो इतने पोर्शन में हम एक सिंगल लेटर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हम 7:4 रेशो में कोई भी लेटर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको लेटर स्टार्ट करना है तो इस तरह से आपको ये ग्रिड बनानी पड़ेगी। अभी जैसे यहाँ तक हमने 7 लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमें अगर और लाइंस चाहिए तो फिर से आप वैसे ही यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाओगे। और उसी तरह से आगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करते रहोगे। और यही प्रोसेस आपको जितनी भी स्पेस पे आपको लेटर्स लिखने हैं वहाँ तक आपको ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। So in this way you can draw a grid for all this segment। तो जब आप इस पूरे सेगमेंट में ग्रिड बना लोगे तो आपके पास एक इस तरह से पैटर्न बन जाएगा, और इसी पे आगे आप लेटर्स लिखोगे।